गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू सीयूटी एक्सप्रेस। मैं रजनीश वंस अगेन बैक विथ यू करंट अफेयर्स पे डिस्कशन करने के लिए। करंट अफेयर्स जैसा कि हम सीरीज काफी दिनों से चलाते आ रहे हैं, एग्जाम्स आपके काफी नियर आ चुके हैं। सो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें रेलेवेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट है, वो सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। नाउ, who has been appointed as the head of the GST Appellate Tribunal? जीएसटी क्या होता है? जीएसटी आप सब जानते होंगे कि जीएसटी ग्रो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे कि एक आप जानते होंगे कई सारे टैक्स आप खुद से पे करते हैं। जैसे सपोज कि आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है, सो गवर्नमेंट बोलती है कि इनकम टैक्स पे करो। सो इसका मतलब होता है कि आप खुद जाके टैक्स पे करते हो, राइट? तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जो भी टैक्स आप डायरेक्टली पे करते हैं उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, जिसमें आपका इनकम टैक्स भी आता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि सपोज कि आपने एक बिस्किट खरीदी, राइट? 10 रुपीज की, मान लो कि रुपीज 10 की आपने एक बिस्किट खरीदी। उस पे गवर्नमेंट की कुछ टैक्स होती है, सपोज कि 5% टैक्स है। सो आपने जो वहां पे 0.5 रुपीज पे किए, वो आपने गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं पे किया, राइट? वो बिस्किट कंपनी पे करेगी। सो इस बट टैक्स तो आपने पे किया है। वो टैक्स कैसे पे किया है? इनडायरेक्टली किया है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो जीएसटी में जितने भी टैक्स आते हैं वो सारे इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं, यानी कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं, आप किसी और मीडियम से पे करते हैं। वो मीडियम कोई भी हो सकता है। आप की ट्रैवल एजेंसी हो सकती है, आप जिस पर्टिकुलर कंपनी की बिस्किट्स खाते हैं वो हो सकती है, या कोई पर्टिकुलर रेस्टोरेंट हो सकती है। तो वो सारे इस ग्रुप्स में आते हैं, राइट? सो इसको बोलते हैं जीएसटी, ठीक है? सो इस जीएसटी में जब कोई इशू आता है जीएसटी के रिगार्डिंग, तो उसके लिए ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, जीएसटी ट्रिब्यूनल। बट अगर उस ट्राइब्यूनल से भी अगर बात नहीं बनती है तो आप अपील में कहाँ जा सकते हैं? तो उनकी अपीलेट बॉडी है जिसको जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल बोलते हैं, वहां पे जाके आप अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। सो इसके आपसे पूछते हैं कि चेयरमैन अभी कौन बनाए गए हैं या हेड कौन बनाए गए हैं, राइट? क्योंकि ये रिसेंट अपॉइंटमेंट है। अब माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको जो अभी तक बताया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे ऑप्शंस को एक बार, सो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको इसमें से मैक्सिमम ऑप्शंस के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। जैसे कि दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी जी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये अभी एडमिरल है। एडमिरल मतलब नेवी के चीफ, ठीक है? नेवी के चीफ हैं ये। अब नेवी की बात आती है तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि बाकी जो इंडियन आर्मी है या आपके इंडियन एयर फोर्स है, उनके चीफ कौन है, सीडीएस कौन है आपके, राइट? सो आपके जो इंडियन आर्मी है उसके जो चीफ है उनका नाम है जनरल मनोज पांडे। ऑलराइट, जनरल मनोज पांडे, ये नेम आप याद रख लीजिएगा। जो आपके सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो तीनों सेना को एक तरीके से कंट्रोल करती है या उनके ऊपर बनाया गया अभी पोस्ट है। सो ये हैं आपके जनरल अनिल चौहान, जो इससे पहले आपके आर्मी के चीफ थे, अनिल चौहान। और आपके नेवी के मैंने बता ही दिया, दिनेश कुमार त्रिपाठी। अब मेरे को इंडियन एयर फोर्स का चीफ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। सो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। कृष्णा स्वामीनाथन के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ये कौन है, वाइस एडमिरल है या वाइस चीफ है, किसके? नेवी के, इंडियन नेवी के। श्रीनिवास पालिया के बारे में मैंने नहीं बताया था। सो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट आप इन दो क्वेश्चंस, अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हो, सो यू कैन सी कि आपके पास बस दो ही ऑप्शंस बचे। 50-50 चांस है अगर आप गेस भी करते हो तो। सो द राइट आंसर इज संजय कुमार मिश्रा। ही, जस्टिस संजय कुमार मिश्रा। ये जो आप देख रहे हैं कानून, और ये जस्टिस वकील ड्रेस में या जज की ड्रेस में, सो ये झारखंड हाई कोर्ट के क्या थे? चीफ जस्टिस थे, सीजे चीफ जस्टिस थे झारखंड हाई कोर्ट के, जिनको अपॉइंट किया गया है जीएसटी
अपीलेट ट्राइब्यूनल में एज एन चेयरमैन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 इंडिया इज एट विच प्लेस? वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन क्या है? अगर आप न्यूज को फॉलो करते होंगे तो आपको पता चल चुका होगा कि इंडिया की जो रैंकिंग होती है यूजुअली प्रेस वगैरह के मामले में, या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो भी रिपोर्ट्स आती है उसमें काफी नीचे होती है। सो और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो, ऑप्शंस 1 2 3 तो है नहीं। सो राइट आंसर इज, अब इसमें क्या गेस करोगे यार, इसको तो याद ही करना पड़ेगा। 159। तो पहले था, बट 2 पोजीशन नीचे गिरी है। 159, और वो पोजीशन इसलिए गिरी है क्योंकि बाकी कंट्रीज की भी रैंकिंग गिरी है। फ्रीडम, प्रेस को फ्रीडम बहुत कम है इंडिया में इनके अकॉर्डिंग, वर्ल्ड फ्रीडम, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अकॉर्डिंग। नंबर टॉप पे कौन आया, नंबर 1 पे कौन आया है? सो नंबर 1 पे आपकी कंट्री जो आई है उसका नाम, इन सब कंट्री यूजुअली अगर आप देखेंगे ना, सो नंबर 1 पे या नंबर 5 तक यूजुअली जो कंट्रीज आती है वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होती है, जहाँ पे हैप्पीनेस हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह काफी अच्छा है, या हाईली डेवलप्ड कंट्रीज हैं। सो नॉर्वे वंस अगेन उन्होंने टॉप किया है इस रैंक को। सो आप याद रखिएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 इंडियाज रैंक इज 159, एंड टॉप पे कौन आया है? तो नॉर्वे आया है। ऑलराइट, अगेन अनदर क्वेश्चन फ्रॉम यूनेस्को, कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2024, ये प्राइज किसे दिया गया है? यूनेस्को के बारे में आप जानते ही होंगे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल कल्चरल, है ना, ऑर्गेनाइजेशन। सो इसकी जो ये अवार्ड आई है, कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, किसे दिया गया है? ऑप्शंस को देखो एक बार ध्यान से। यूजुअली आप खुद सोचो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स या वो प्राइज होगा वो कौन सी कंट्रीज में दी जाती है? ऐसी कंट्रीज में जहां पे वॉर चल रही हो, रिपोर्टिंग करना काफी डिफिकल्ट हो, ये- उन्हीं सब कंट्रीज में दी जाती है। सो यूक्रेन जर्नलिस्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी यूक्रेन रसिया का वॉर चल रहा है। पैलेस्टीन जर्नलिस्ट, यहाँ पे भी तो और इंटेंस वॉर चल रहा है, यहाँ तो आई मीन बहुत डिफिकल्ट है सर्वाइवल। और इजराइल जर्नलिस्ट, इजराइल जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट के ऊपर बहुत कोई खतरा नहीं है रिपोर्टिंग करने में, क्योंकि उनकी कंट्री कंपैरेटिवली सेफ है। इंडियन जर्नलिस्ट, ऐसा कोई इशू है नहीं इंडिया में, तो इन दोनों ऑप्शन को तो हटा दो आप। अब इन दोनों में बताओ कि कहाँ पे रिपोर्टिंग करना ज्यादा डेंजरस है? ऑब्वियसली अगर आप न्यूज को फॉलो करते होगे तो आप बताओगे कि पैलेस्टीन में बहुत डिफिकल्ट है। सो द राइट आंसर वुड बी पैलेस्टीन जर्नलिस्ट। सो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि चूंकि काफी टफ है वहां पे रह के रिपोर्टिंग करना, पता नहीं कब कहाँ से बम गिर जाएगी, गोली चल जाएगी, मारे जाओगे। ऑलमोस्ट 89 और 100 के आसपास जो पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट हैं, दे हैव डाइड सो फार। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना डिफिकल्ट होगा उनके लिए रिपोर्टिंग करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल लेपर्ड डे सेलिब्रेटेड ऑन लेपर्ड नेटिव टू मोर देन 35 अफ्रीकन कंट्रीज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तेंदुआ। तेंदुआ आपने सुना होगा कि तेंदुआ आज इस सिटी में घुस गया, आज उस सिटी में घुस गया, दिल्ली में सिटी कहीं से घुस गई थी। सो ये चीज आपने न्यूज में काफी सुनी होगी, तो ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन काफी कम हो चुकी है, सो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसको इंटरनेशनल लेपर डे के नाम से जानते हैं, और ये करते हैं हम 3 मई को, 3 मई को। 1 मई को लेबर डे हमने करा था। वेयर डिड द इंडियन आर्मी एंड पुनीत बाला ग्रुप इनॉग्रेट द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान उद्यान, या कॉन्स्टिट्यूशन पार्क, कहाँ पे सेटअप किया है इंडियन आर्मी और पुनीत बाला ग्रुप ने? सो अगेन इस क्वेश्चंस में आप, अगर आपने पुनीत बाला ग्रुप के बारे में सुना होगा तो ऑफ कोर्स आप सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है। पुनीत बाला ग्रुप, आपने एक फिल्म प्रोड्यूसर है, और इन्होंने बहुत सारी टीम्स को खरीद रखा है डिफरेंट गेम्स में, जैसे पुणे के बहुत सारी टीम्स को, या सोलापुर, या बहुत सारे अलग अलग सिटीज की टीम्स जो खो खो खेलती है, बैडमिंटन खेलती है, उन लोगों के लिए इन्होंने काफी सारे टीम्स खरीद रखे हैं, स्पॉन्सर करते हैं। सो ये मुंबई बेस है बेसिकली, महाराष्ट्र में इनकी अच्छी खासी बेस है। सो डेफिनेटली जो ऑप्शंस होंगे वो महाराष्ट्र के आसपास के ही होंगे। सो द राइट आंसर, अगर आप इसके अकॉर्डिंग गेस कर पाओगे,
तो क्या होगा? द राइट आंसर वुड बी योर पुणे। सो आप इस तरीके से याद रखना कि पुनीत बाला ग्रुप का नाम जब आप याद रखोगे, पुनीत बाला ग्रुप महाराष्ट्र बेस्ड, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र में ही है, बट महाराष्ट्र में उसकी काफी अच्छी पकड़ है। सो इसलिए महाराष्ट्र बेस्ड, तो महाराष्ट्र में ही होगा। महाराष्ट्र में जो ऑप्शन है वो एक ही है, पुणे। सो आप पुणे को याद रखना। ऑल राइट, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। फॉर मोर वीडियोस ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल। बट अगर आपको पीडीएफ चाहिए, सो पीडीएफ के लिए यू कैन ज्वाइन CUET एक्सप्रेस, एक्सप्रेस की चैनल, जहां से आपको ये जो मैं अपने अभी आपको पढ़ाया है या बाकी जो भी लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पे आते हैं, उन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। उसके साथ साथ आपको बहुत सारे क्विजेस सॉल्व करने का मौका मिलेगा। सो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम्स को एक नया आयाम दे सकते हैं, नई ऊर्जा दे सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, लिसनिंग मी। हैव अ नाइस डे।